अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। इसमें हम देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। डेटा साइंस बेसिकली एक प्रॉपर फील्ड है। डेटा साइंस एक डिग्री प्रोग्राम है, BS डेटा साइंस के नाम से 4 ईयर्स प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम। इसके अंदर डेटा साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत वास्ट फील्ड है, जिसके ऊपर प्रॉपर एक डिग्री है, जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं, स्टूडेंट्स ने उनको पढ़ना होता है। तो ये एक कंप्लीट फील्ड है डेटा साइंस की। लेकिन आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर उसने डेटा साइंस की बेसिक्स बताई हुई हैं। तो हम पहले ये समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर है, यानी बेसिक्स के ऊपर है, डेटा साइंस की बुनियादी बातों के ऊपर है। तो हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस है क्या और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है और इसका मकसद क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे ज़्यादा अहम बात कि ये डेटा साइंस इतनी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देखिएगा, ताकि आपको इसकी भी अच्छी समझ आ सके। और मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और अगर आपको इजी वर्डिंग में नोट्स चाहिए कंप्लीट बुक के प्रिंटेड फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स के अंदर तमाम एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, एडिशनल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs जो हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी ऐड कर दी गई हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड इन्फोग्राफिक्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा साइंस है क्या। यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है डेटा साइंस के बारे में। तो हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, इसमें आपने याद कुछ नहीं करना। वो कहते हैं डेटा साइंस द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, डिस्कवर पैटर्न्स एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस। इन द करंट डिजिटल एरा डाटा इज़ एवरीवेयर। वो कहता है कि डेटा साइंस बेसिकली एक प्रोसेस है, एक जैसे मैंने बताया ना एक फील्ड है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऑफ यूजिंग डाटा, डाटा को यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, डिस्कवर पैटर्न्स, पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस। पैटर्न से मुराद जैसे हम कह सकते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया अपने स्कूल का, एक मंथ का स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है उसका डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, उससे नेक्स्ट मंथ में स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया। हमने देखा हमारे पास किस हिसाब से एडमिशन हो रहे हैं, तो हमने पैटर्न को समझ लिया। ठीक है, यानी इस मंथ में हमारे पास इतने एडमिशन हुए, इस मंथ में इतने एडमिशन हुए, तीसरे मंथ में इतने एडमिशन हुए और चौथे मंथ में जाके एडमिशन कम हुए या ज़्यादा हुए। उससे हमने एक पैटर्न को समझ लिया। इससे एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम बाद में ग्राफ की शक्ल भी दे सकते हैं, चार्ट भी इससे हम बना सकते हैं। और लास्ट पे वो कहता है कि हम स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं और इसको देखते हुए हम डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जब हमने देखा कि किस मंथ में ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, हम उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे। किस मंथ में कम एडमिशन हो रहे हैं, उस मंथ में एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं, तो हम कोई डिसीजन लेंगे और हम कोई फैसला करेंगे, उसकी कोई प्लानिंग करेंगे। राइट, तो स्मार्ट डिसीजंस लिए जाएंगे। इन द करंट डिजिटल एरा, एरा कहते हैं दौर को, जो हमारा डिजिटल दौर चल रहा है इस टाइम, डाटा इज़ एवरीवेयर, डाटा हर जगह पे मौजूद है। इंटरनेट के ऊपर डाटा मौजूद है, ठीक है, चैट बोर्ड्स के पास डाटा मौजूद है, वेबसाइट्स के पास डाटा मौजूद है, हमारा डाटा बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी कंपनीज़ के पास मौजूद है। तो कहता है कि इस डिजिटल दौर के अंदर डाटा जो है वो हर जगह मौजूद है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम सर्वेज टू मोबाइल ऐप्स, जब हम सर्वे करते हैं या लोग सर्वे करते हैं तो हमारा डाटा उनके पास जाता है। सर्वे से मुराद है आपसे फीडबैक लिया जाता है, जैसे गूगल फॉर्म्स के ज़रिए से, या आपने देखा होगा गूगल मैप के ऊपर रिव्यूज़ होते हैं, तो वो भी एक किस्म का सर्वे है। अगर आपने सर्वे करना है कि ये जो एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है इसके रिव्यूज़ क्या हैं, तो आप बेसिकली सर्वे कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे लोगों की राय आप जान रहे हो, आप देख रहे हो तो लोग जो हैं वो इसको कितना पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ इसकी अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, और कई लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, कई लोगों ने वहाँ पर मेन्यू भी अपलोड किया होता है, तो वहाँ पे हम सर्वे कर रहे होते हैं। फिर दूसरी जगह पर देखा, यानी दूसरे रेस्टोरेंट को देखा, उसको भी हमने जो है वो चेक किया, फिर तीसरे को देखा, तो ये हमने सर्वे करके कोई डिसीजन लिया। तो ये जो डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ था, इस डाटा को देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है। ठीक है, जो कि हमारे पास कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी है। सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के ऊपर भी डाटा मौजूद है, आपको तो पता ही है। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा डाटा मौजूद होता है और हमारा भी डाटा वहाँ पर जाता है, क्योंकि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें अपनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। एंड हेल्थ सर्विसेज, और जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वहाँ पर भी हमारा डाटा मौजूद होता है। वैसे ये वाली जो डेफिनेशन है, अगर आपने यहाँ से ये डेफिनेशन करनी है तो आप ये कर सकते हैं डाटा साइंस की, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन तो आने हैं, MCQs भी आना है, और लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आना। तो पूरा चैप्टर जो है शॉर्ट और MCQs के लिए ही है। तो शॉर्ट में ये वाला जो शॉर्ट है डाटा साइंस का, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डाटा साइंस की डेफिनेशन आगे भी मौजूद है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिर्फ इतना ही कर लीजिएगा, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। अब यहाँ पर उसने थोड़ा सा समझाया हुआ है कि डाटा साइंस है क्या। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डाटा।
हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसके अंदर डाटा ही डाटा हर जगह पे मौजूद है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, वेदर वी आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों, सर्चिंग ऑन गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हों, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, और इवन वॉकिंग विद अ फिटनेस ट्रैकर, चाहे हम चल रहे हैं और हमारे पास एक फिटनेस ट्रैकर हो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें फिटनेस ट्रैकर कहते हैं। डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है हमारा डाटा कलेक्ट करती हैं। गूगल पे हम जाते हैं, वो हमारा डाटा कलेक्ट करता है, हमारी लोकेशन को कलेक्ट कर लेता है, हम जो चीज़ सर्च कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। हम वहाँ पर जीमेल का अकाउंट लगाते हैं, वहाँ पे हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर लेता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर हमारी इमेजेस अपलोड हुई होती है, हमारी लोकेशन का उसको पता होता है, हमारी पोस्ट का उसको पता होता है, ये सारा डाटा उनके पास जा रहा होता है, और ये कंपनीज डाटा से ही चलती हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इज़ दिस डाटा यूजफुल। सवाल ये है कि ये जो हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं ये यूजफुल क्यों है। जो बात मैंने भी आपको कही ना कि ये डाटा के ऊपर ही चल रहे होते हैं, क्यों। डाटा साइंस द फील्ड, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर ये आसान लिखी हुई है। अगर आपने ये करनी है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से कर लें, लेकिन अगर आपको जो पहले मैंने बताई मार्क करवाई है वो आसान लगती है तो आप वो कर लें। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि डाटा साइंस द फील्ड वेयर वी यूज़ डाटा टू फाइंड पैटर्न्स। डाटा साइंस वो फील्ड है जिसमें हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। आंसर क्वेश्चंस, कई दफ़ा हमारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड हेल्प पीपल, और लोगों की हेल्प करने के लिए, और बिजनेसेस मेक बेटर डिसीजंस, और इसके अंदर जो है वो कारोबार में लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको स्टूडेंट के एडमिशन के डाटा कलेक्ट करने की एग्जांपल दी। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा। डाटा साइंस के अंदर, अच्छा यहाँ पर उसने कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग और विजुअलाइजिंग डाटा, 4 बातें लिखी हैं। डाटा साइंस के अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, ठीक है, उसको तरतीब देना, मुनज़्ज़म कर लेना। एनालाइज़ करना यानी तज्ज़िया करना, तज्ज़िया भी करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद, और फिर विजुलाइज़ भी करते हैं। विजुलाइज़ का मतलब है उसकी डायग्राम बना लेना, चार्ट्स और ग्राफ्स बना लेना, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर ये इसके अंदर आपने जस्ट ये वाली डेफिनेशन याद कर लेनी। ये तो हमने डाटा साइंस की जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़ ली। इंपॉर्टेंस क्या है डाटा की इन डिसीजन मेकिंग। जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी हो तो डाटा क्यों ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। डाटा प्लेज अ बिग रोल इन हेल्पिंग पीपल। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग, व्हाई डाटा इज़ इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। इस तरह से करके ये सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें आपने फिर ये लिखना है। डाटा प्लेज अ बिग रोल, डाटा जो है वो बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है इन हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने में, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और जो अदारे होते हैं, मेक बेटर डिसीजंस, वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। ये बात तीसरी दफ़ा आ गई है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, वो बेटर डिसीजन लेते हैं। विदाउट डाटा, डाटा के बगैर डिसीजंस में बी बेस्ड ऑन गेसेस और पर्सनल ओपिनियंस। डाटा के बगैर अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फैसला कर रहे हैं, तो वो हमारा कोई गैस हो सकता है, हमारे कोई अंदाजे के मुताबिक कोई गैस होगा, या हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जब डाटा के मुताबिक हम डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। विच कैन लीड टू मिस्टेक्स, और अगर हमने अंदाजे लगाकर या पर्सनल ओपिनियंस, हमारी अपनी राय के मुताबिक हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फैसला कर रहे हैं, तो वो जो है मिस्टेक्स उसमें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ायर्स टू स्टार्ट अ न्यू स्पोर्ट्स क्लब। एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल की जो मैनेजमेंट है, वो एक स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट खेल के जो है ना वो स्टूडेंट्स को मौके दिए जाएंगे। तो अब अगर डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, यानी स्टूडेंट से पूछा नहीं जाता, जब हम स्टूडेंट से पूछेंगे हमारे पास डाटा आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स कौन सा स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्पोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, उसके मुताबिक फिर हम अपनी ग्राउंड सेट करेंगे और अपनी किट्स बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर वो स्पोर्ट्स क्लब शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों से नहीं पूछते, डाटा कलेक्ट नहीं करते, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये वाला स्पोर्ट ज़्यादा अच्छा है तो ये बच्चे पसंद करते होंगे, ये करते होंगे, ये करते होंगे, तो हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन चांसेस हैं कि उसके अंदर मिस्टेक हो सकती हैं। लेकिन अगर हम सर्वे करेंगे, यानी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप सारे स्टूडेंट्स अपनी राय दें कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करता है, 4-5 स्पोर्ट्स हम उनको बता दें, तो बाद में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, उसके बाद किसकी डिमांड है, उसके बाद किसकी डिमांड है। तो सबसे कम जिसकी डिमांड है वो हम नहीं लॉन्च करेंगे, बाकी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये डाटा के मुताबिक हमने डिसीजन लिया, इसके अंदर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, हमें पता चल गया। तो ये इंपॉर्टेंस होती है डाटा की इन डाटा साइंस इन डिसीजन मेकिंग। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस। अब ये लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर, ये इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस, राइट एनी 2 रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस। इसमें ये भी आ सकता है
इन सारों के बारे में इंडिविजुअली इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटा साइंस इन सोशल मीडिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटा साइंस इन ऑनलाइन शॉपिंग, इन हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इसको एक लाइन के अंदर ही उसने लिखा हुआ, आप भी यही याद कर लें। तो सिंपल है, सोशल मीडिया के अंदर जो है वो डाटा साइंस कैसे इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज डाटा टू शो अस पोस्ट वीडियो वी माइट लाइक। आपने देखा होगा कि हम YouTube पे कोई एक वीडियो देखते हैं तो बाद में उसी से रिलेटेड वीडियोस की हमें सजेशंस आने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये वाला लेक्चर आप देख रहे हो तो इसके बाद आपको इसी लेक्चर से रिलेटेड या इसी क्लास के लेक्चर से रिलेटेड आपको सजेशंस आने लग जाएंगे। ये आपका उसने डाटा कलेक्ट किया यूट्यूब ने। कौन सा डाटा कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपको फिर सजेशंस आने लग जाती हैं, उस तरह की पोस्ट शो होने लग जाती हैं फेसबुक पे, उस तरह की रील्स आने लग जाती हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये आपके डाटा के ऊपर ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारी, उसमें क्या इसका काम है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो होती हैं जहाँ पर ऑनलाइन हम खरीदारी कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट सजेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग डेटा ऑफ आवर प्रीवियस परचेजेस। हम जो चीज़ ख़रीदते हैं उससे रिलेटेड ही हमें फिर वो दिखाने लग जाता है प्रोडक्ट्स कि आप हो सकता है कि ये चीज़ भी पसंद करो। ठीक है, जैसे अगर मैं कपड़े ख़रीद रहा हूँ और मैं मेंस पोलो शर्ट परचेज़ कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैंने कर ली, तो अब वो मुझे उसी पोलो शर्ट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो पैंट्स हैं वो दिखाने लग जाएगा सजेशन के अंदर कि अब आपने शर्ट ली है तो इसके साथ जो पैंट मैच करती है वो ये वाली होगी। तो ये क्या है, मेरा डाटा उसने कलेक्ट किया कि मैंने कौन सी चीज़ परचेज़ की है, तो उसी से रिलेटेड फिर वो मुझे सजेशंस दे रहा होता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी जो वेबसाइट्स हैं वो भी आपके डाटा पे ही चल रही होती हैं। तो ये जो सारा काम हो रहा है डाटा का, वो ये डाटा साइंस की फील्ड है जहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आपको सजेशंस देते हैं। हेल्थ केयर के अंदर क्या है, हॉस्पिटल्स यूज डाटा साइंस टू प्रेडिक्ट डिजीजेस एंड मैनेज पेशेंट केयर मोर इफेक्टिवली। हॉस्पिटल्स के पास एक डाटा होता है, जब पेशेंट आता है ना तो उसको कोई सिम्टम होता है ना, तो वो डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर उस सिम्टम के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि इसको ये डिजीज़ है, ये बीमारी है, तो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये वाले सिम्टम्स जब हो ना तो ये वाली बीमारी होने के चांसेस हैं। इससे क्या होता है, जब कोई पेशेंट आता है ना उसको भी बीमारी हुई नहीं, थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लगते हैं, तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये इस बीमारी की तरफ जा रहा है, तो पहले ही वो उसको जो है ना वो इसका इलाज कर लेते हैं, पहले इसको रोकथाम उसकी कर लेते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन उन्होंने कर ली कि हो सकता है इसको ये वाली बीमारी हो सकती है। फिर पेशेंट को ज़्यादा इफेक्टिवली वो मैनेज कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर डाटा साइंस का क्या काम है, वो भी डाटा साइंस के ऊपर चलती है। कैसे, एप्लीकेशंस लाइक गूगल मैप्स, अब जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है हमारी वो गूगल मैप को यूज़ करती है। ठीक है, हमारी जो ये सर्विसेज हैं जैसे उबर है सर्विस, इनड्राइव है, येंगो है, ये लोग क्या करते हैं, गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं। और गूगल मैप जो है वो हमारे डाटा के सहारे चल रहा है। गूगल मैप के पास डाटा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर मौजूद है। यूज़ ट्रैफिक डाटा, और गूगल मैप जो है वो ट्रैफिक का डाटा भी कलेक्ट करता है कि किस रोड पे कितनी ट्रैफिक मौजूद है, टू सजेस्ट द फास्टेस्ट रूट्स। फिर वो हमें फास्टेस्ट रूट जो है वो सजेस्ट कर देता है कि यहाँ पर ट्रैफिक हैवी है तो आप रास्ता बदल लें। एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज़ एजुकेशन। तालीम के शोबे में डाटा साइंस का क्या काम है। इन स्कूल्स डाटा फ्रॉम स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड टेस्ट रिजल्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। स्कूल्स वाले क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो अटेंडेंस हैं और उनका जो टेस्ट के रिज़ल्ट होते हैं उनसे उस डाटा से उनको पता चल जाता है कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कौन से टीचर के सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के टीचर की क्लास के अंदर अटेंडेंस ज़्यादा होती है, हफ्ते में कौन से दिन अटेंडेंस कम होती है। इससे मुताबिक फिर वो अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है इस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास रख दो, क्योंकि डाटा जो आ गया हमारे पास, तो डाटा को देख के हमें पता चल गया कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम उनको सही करते हैं। तो इन शॉर्ट हर फील्ड के अंदर डाटा साइंस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो, वेदर इट इज़ हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कोई भी फील्ड है वहाँ पर डाटा साइंस लाजमी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि डाटा साइंस सपोर्ट्स इन मेकिंग आवर लाइफ स्मार्टर। डाटा साइंस ऐसी फील्ड है जो कि हमारी लाइफ को स्मार्टर कर देती है, क्योंकि डाटा के मुताबिक हम डिसीजंस ले लेते हैं, बजाय इसके खुद सोचते हैं डाटा कलेक्ट करके हम डिसीजंस ले लेते हैं। ईजियर एंड मोर पर्सनलाइज्ड फ्रॉम वाचिंग YouTube वीडियोज़ टू रिसीविंग हेल्थ टिप्स और चूजिंग द बेस्ट रूट। इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें सजेशंस आती हैं, हमारे मुताबिक हमें चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको यूज़ करते रहते हैं, तो हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट डाटा साइंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डाटा साइंस लाइफ साइकिल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।